नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको बता दें कि पलवल के अंदर जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन है उसने बहुत पुरानी एक मांग रखी हुई है प्रशासन के सामने कि रेहड़ी पटरी वालों को अपने सामान को बेचने के लिए स्थान चाहिए, जिस पर लगातार नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष खेमराज डागर जी अधिकारियों से मिलते रहते हैं और अधिकारियों का एक ही जवाब कि अगली मीटिंग में आपका काम हो जाएगा। आज खेमराज डागर जी से पूछते हैं कि क्या कारण है जो इतना लंबा समय लगा। अब तो रेहड़ी और अन्य जो विक्रेता हैं उनके कारण पलवल में जगह जगह जाम भी रहने लगा है। आखिर कब तक प्रशासन इनकी समस्या का समाधान करेगा और जाम से मिलेगी निजात। तो मिलते हैं खेमराज डागर जी से, जो डागर टेलर फैशन शॉप उनकी है पलवल के अंदर बस स्टैंड पर। नमस्कार डागर साहब। नमस्ते सर। डागर साहब, क्या कारण है कि प्रशासन आपको ज़मीन मुहैया नहीं करवा पा रहा? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो बहुत बड़ा ये भी होता है पत्रकार जी इसमें, एक कि जब भी हमारी शिखर पे पहुंचती है बात, अफसरों से बातचीत मिलके, और जब भी शिखर पे पहुंचती है तभी अफसरों के तबादले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा से चलते आ रहे हैं। जब से ये डीसी ऑफिस है नूह रोड पे था तब से हम इसमें लगे हुए हैं, और कितने डीसी बदले और बीच बीच में कई ऐसे डीसी भी आए हैं। डी साहब जो है काम करके ही राजी नहीं थे, बहुत से ने बहुत लगन थी तो वो उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कई बार ट्रांसफ़र भी एक कारण रहा है कि समय से पहले ट्रांसफ़र हो जाना, वो लोग अधबिर बातों को करके चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह अपना स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कारण है हमारे साथ। नहीं, ऐसी मांग क्या है? क्या आपने पूरे पलवल का खजाना मांग लिया जो प्रशासन देने में ही नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही ये अपने घर से देंगे, नहीं बाहर से देंगे, नहीं कोई वैसे। इसमें एक ही चीज़ है कि द स्टेट वेंडर्स पॉलिसी भारत सरकार ने 2009 में बनाई, और 9 में बनी तो 14 में लागू हुई। अब 14 में लागू हुई तो तभी से हम लोग जगह के लिए जो है पार्लियामेंट के सख्त हिदायत है कि भाई इनको जगह मिले। अब जगह नहीं मिलने के कारण ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट में भी आ रहे हैं अफसर सभी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है इन लोगों के पास जो अपने वेंडर्स होते हैं, एक भाई हम हाई कोर्ट पहुंच सकें। और नहीं, ये तो 2 मिनट में जगह देंगे अगर हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो। लेकिन ये है कि चलो हम भाईचारे से भी सीधी सीधी बातें करके हम अगर जगह लेना चाहते हैं, और इनको तो देनी पड़ेगी, चाहे कितने ही बदल जाओ अफसर, कितने ही ना बदलें, तो जगह तो इनको देनी पड़ेगी। तो उसमें कुछ नेताओं का भी हाथ रहा है कि भाई लेट लतीफ़ा करना। एक कैसी मान लो भाई के क्यों लेट लतीफ़ा कर रहे हैं वो लोग, वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन नेताओं को उस समय से जब से आप मांग कर रहे हैं उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज भाजपा का सत्ता काल चल रहा है, उसके बाद अब तो सरकार परिवर्तन होने का समय भी नज़दीक आ गया है। तो क्या लगता है कि यही सरकार आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? हाँ, मेरे ख्याल से करनी तो चाहिए। कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी स्वयं योजना वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं और गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इन्होंने ही करना चाहिए। क्योंकि वे जब अटल बिहारी जी 2000 में प्रधानमंत्री थे, जब कलकत्ता में हमारे 18 लोग लड़ाई में मारे गए थे रेहड़ी पटरी वाले पुलिस की गोलियों से, तो जब से उन्होंने ये फाइल लगवा के उसमें कहा कि भाई सर्वे कराया, तो सर्वे में 4.5 करोड़ व्यक्ति बैठे जिनका 8,000 करोड़ टर्नओवर इनका है मंडियों में, जो ये माल खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पैसा नहीं बाजार में इनका घूम रहा है, लेकिन वोट भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों की, 20 करोड़ वोट हैं देश के अंदर। लेकिन अब यही है कि कैसे नहीं दे पाते, तो इसलिए हम बड़े मायूस होते हैं कई बार। और नहीं, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हर बार यही जवाब देता है कि इनकी मांग है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और अगर रोड पर बात की जाए तो जो 2-2.5 फीट या 4 फीट का फुटपाथ होता है जिस पर पैदल यात्रा करनी होती है, उन पर आप रेहड़ी पटरी लगाते हैं, तो कैसे वो मुहैया कराए उस जगह को? नहीं, ऐसा नहीं है इसमें कि जहां हमारा मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो सड़क के यानी कि नाली से
और 15 फुट दूर लगा हुआ है। तो हमें तो जगह बहुत थोड़ी चाहिए, 4.5 फुट जगह हमें चाहिए और 6 फुट चौड़ी चाहिए। तो इतनी जगह चाहिए हमें। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जितनी जगह एक आदमी को मरने के लिए जगह चाहिए, एक रेहड़ी इतने में आ जाती है। लेकिन कुछ बेशर्मी की भी हद होती है। इन लोगों को कानून का भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल ये ठेंगा दिखाते हैं कि भाई कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी कोई टाइम ऐसा आएगा, हम लगे हुए हैं। अब घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बीच में हमें आश्वासन दे दिया था, चेयरमैन साहब ने भी दिया था, अपने नवनियुक्त चेयरमैन साहब ने, इसलिए हमने घेराव का वो टाल दिया था पीछे 28 तारीख में, पिछले 2 महीने पहले। तो इसलिए जो है हम फिर दोबारा से इन लोगों को एकदम से मजबूतियाई में ला के, और बाकी अभी हमारे एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया, जो नए आए हैं, पुराने तो हम तो झूठ बोल कर चले गए, डीसी भी और एडीसी भी और अपने जो है एसडीएम साहब भी, एसडीएम मैडम थी जो, तो ये सब झूठ बोल कर चले गए। लेकिन अब जो आए हैं नए वाले डीसी साहब से हम मिले नहीं हैं अभी तक, जो मैडम आई हैं, और बीच में एक और बदल गए हैं। तो अभी जो है हमारे जो हितेश मीना जी जो आए हैं, बहुत ही गुड अफसर हैं, और मैं इनकी बड़ी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम 3 बार मिले, तीनों बार बहुत अच्छी बातें करी हैं। और कल भी हम इनसे मिले हैं, और परसों शुक्रवार को जब हम मिले हैं तो उन्होंने पूरी बात की, डागर जी ये जो है क्यों नहीं जगह मिल पाई। मैं बोला सर जगह इसलिए नहीं मिल पाई कि हमारी एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली की नार में घंटी कौन बांधे, हर अफसर एक दूसरे पर टार देता है। तभी उन्होंने, मैंने कहा कि ये ईओ इतना बदमाश है हमारे पलवल में, ये रिटायरमेंटी पे बैठा हुआ है, और ये रिटायरमेंटी का वो गा के यहाँ से जो है भाग के इनका गरीबों का काम, हमें आश्वासन उन्होंने 21-22 में हमें दिया था, 10 दिन के अंदर जो है ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन इतना बेशर्म निकला, इसने आज तक कोई काम नहीं किया। भगवान इसका भला करे, रिटायरमेंट के बाद इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये ठीक रहे, इसका घर परिवार ठीक रहे। देखिए गरीबों की आत्मा लेके बैठती हैं, हमारी जो आत्मा इसको गारंटी से जो है ना पता लगेगी कि भाई रिटायरमेंट के बाद भगवान ने इसके साथ क्या क्या बदलाव कर रहा है। डागर साहब जैसे बात की जा रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या अपना हरियाणा गवर्नमेंट की हो, तो उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो क्या नेशनल हैकर्स फेडरेशन के साथ उनका सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है? हाँ, ये ऊपर से तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है एक भाई रेहड़ी वालों के लिए ये योजना आई है। हमारे जो पहले जो राष्ट्रपति थे गोविंद जी, उन्हें भी एक वक्तव्य में कहा था एक भाई जो है इतने 1000 करोड़ यानी कि 28,000 करोड़ रुपया हमने इन पे दिया है, और ये लोग जितने भी हैं इतने लोग हैं, सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नीचे वाले जो अफसर हैं ये काम नहीं कर पाते, और उनको बार बार कौन मिले, कौन जा, कहाँ के हैं। तो इसलिए हम जो है एमपी वगैरह भी हमारे यहाँ के मेरे ख्याल से तो यह मामले में विफल हैं, क्योंकि 1-2 बार हम मिले हैं तो उसमें भी उन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की। लेकिन हमारे जो पलवल के विधायक हैं, फिलहाल हमारे जो काम को विधायक जी ने हाथ में लिया है, और हमें पूरी आश्वासन है एक भाई हमारा काम जो है अब होने जा रहा है और जगह मिलेगी हमको। पलवल प्रशासन में डीसी हो, एडीसी हो, एसडीएम हो, या सत्ता का मजा चख रहे विधायक हों, एमपी हों, सबसे नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष मिल चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, और उनकी मांग मात्र इतनी 4x6, 4 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी जगह उन्हें चाहिए। रेहड़ी वाले को मात्र उनका कहना तो यह है जितना एक व्यक्ति को मरने के बाद स्थान चाहिए, इतना ही स्थान उनकी यूनियन के हर एक मेंबर को चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक प्रशासन जागता है, सत्ता के गलियारों में कब तक चर्चाएं चलती हैं, और कब उनकी मांग का निदान हो पाता है। 2012 से लगातार 2022 के एंडिंग तक भी अभी उनकी यह मात्र पहल है, और पहल का कोई जवाब निकलता प्रशासन की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है।